नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। हरियाणा के 100 श्रद्धालु टापू पर फंसे, रेप के आरोपी पर 1 लाख का इनाम। हिंदी भाषा को लेकर स्टालिन ने फिर उगला जहर। नाबालिग लड़की से ट्यूशन टीचर ने किया रेप। हिमाचल में बर्फबारी, 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आतिशी ने मांगा राष्ट्रपति से मिलने का समय। सफाई कर्मचारियों को मिलेगा 10,000 का बोनस। भारत ने लगाई पाकिस्तान को जमकर फटकार। अब खबर विस्तार से। नेशनल बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। ऋषिकेश के नजदीक जानकी झूला के पास गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरियाणा के लगभग 100 श्रद्धालु टापू पर फंस गए। जान जोखिम में पड़ते देख सभी श्रद्धालु दहशत में आ गए और शोर मचाना शुरू किया। आवाजें सुनकर जानकी घाट के निकट मौजूद जल पुलिस के जवानों ने किसी तरह श्रद्धालुओं को टापू से सकुशल बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। मुनी की रेती थाना पुलिस के मुताबिक महाशिवरात्रि पर हरियाणा के करीब 100 श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जानकी झूला घाट पर पहुंचे थे। गंगा का जल स्तर कम होने की वजह से सभी श्रद्धालु गंगा के बीच बने टापू पर स्नान करने के लिए चले गए। कुछ ही देर बाद अचानक गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिससे सभी श्रद्धालु टापू पर फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। मुनी की रेती थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि आवाज सुनकर जानकी झूला घाट के निकट ड्यूटी कर रहे जल पुलिस के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर श्रद्धालुओं को टापू से सकुशल बाहर निकाला और सबकी जान बचाई। जान बचाए जाने पर श्रद्धालुओं ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर कम होने के कारण लोग नदी में उतर जाते हैं, लेकिन टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण धीरे धीरे गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है और लोग बीच में ही फंस जाते हैं। इस जगह इससे पहले भी इसी प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब बात करते हैं पुणे में हुए रेप कांड की। पुणे पुलिस ने 26 वर्षीय महिला के साथ एक सरकारी बस में हुए बलात्कार करने के आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। आपको बता दें कि यह घटना पुणे के स्वारगेट बस स्टेशन पर हुई थी। महिला बस का इंतजार कर रही थी तो एक आदमी उसके पास आया और उसे खाली बस में ले गया। महिला के अनुसार आदमी ने बस में उसका बलात्कार किया और फिर भाग गया। पुलिस ने आरोपी का फोटो भी जारी किया है और उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वो 2019 से जमानत पर रहा था। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और हम ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर उनके पास आरोपी की कोई भी जानकारी हो तो वे पुलिस से संपर्क करें, जो आरोपी को पकड़ने में मदद करे। अगली खबर नई भाषा नीति से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की तरफ से हिंदी थोपने की कोशिश करार दिया है। स्टालिन ने यहाँ तक दावा किया कि हिंदी ने पिछले कुछ सालों में 25 उत्तर भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाषा थोपने के इस खेल में हिंदी सिर्फ एक मुखौटा है, असली चेहरा संस्कृत का है। उन्होंने कहा कि हिंदी को देश की एकमात्र भाषा बताना और बाकी भाषाओं को कमतर समझना भाषाई विविधता को मिटाने की एक सोची समझी कोशिश है, जिसका हम कड़ा विरोध करेंगे। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 15 साल की नाबालिग लड़की से उसके ट्यूशन टीचर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता अपने पिता के साथ शिकायत दर्ज कराने थाने आई थी। 15 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ट्यूशन टीचर ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को धमकाया और ब्लैकमेल भी किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं देश में बदल रहे मौसम की। देश के कई हिस्से में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जहां सुबह से बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का हिमपात जारी है। निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा जिलों में भारी बारिश और हिमपात हो सकता है। इसके मद्देनजर विभाग ने जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मेघालय और असम है। वहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के साथ बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट है। अगली खबर दिल्ली में चल रहे राजनीतिक घमासान से जुड़ी हुई है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है।
आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी विधानसभा में चुने गए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे निलंबित होने पर भी विरोध होते हैं। इस मामले को लेकर आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने राष्ट्रपति से तत्काल मिलने का समय भी मांगा है। अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ के समापन के बाद प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम 16,000 प्रति माह वेतन की घोषणा भी की गई है। महाकुंभ में कार्यरत सभी कर्मियों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान सबसे बड़े समन्वय वित्त सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार समेत प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों और अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन किया। अंत में बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 98वें सत्र की बैठक में भारत के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने कहा कि भारत पाकिस्तान की ओर से किए गए निराधार को दुर्भाग्यपूर्ण संदर्भों का जवाब देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। ये देखना दुखद है कि पाकिस्तान के तथाकथित नेता और प्रतिनिधि कश्मीर को लेकर दर-दल्ले से झूठ फैल रहे हैं। क्षितिज त्यागी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिषद का समय एक असफल राष्ट्र द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, जो दुखद अस्थिरता से जूझ रहा है और दान पर चल रहा है, जबकि भारत का ध्यान लोकतंत्र, विकास और अपने लोगों का सम्मान सुनिश्चित करने पर है। ये ऐसे मूल्य हैं जिनसे पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।